आज हम बात करेंगे सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले उस ट्रैक की जहां हर रिश्ता, हर भरोसा और हर सपना एक अग्नि परीक्षा से गुजरने वाला है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस लड़ाई की कहानी है जो इंसान अपने अतीत, अपने डर और अपने भविष्य के बीच लड़ता है। गुलाब हवेली में इन दिनों शांति नाम की कोई चीज नहीं बची है। एक तरफ ईशा है जिसकी आंखों में सपने हैं, उम्मीद है और एक जिद भी, और दूसरी तरफ सूरज जिसके अंदर का दर्द, गुस्सा और असफलताओं का बोझ उसे हर दिन और कठोर बनाता जा रहा है। ईशा लगातार सूरज पर दबाव बना रही है कि वो अपनी जिंदगी की दिशा बदले। वो चाहती है कि सूरज गुंडागर्दी, लड़ाई झगड़े और गलत पहचान से बाहर निकले और एक ऐसा नाम बनाए जिस पर पूरा शहर गर्व कर सके, आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनकर। लेकिन सूरज हर बार वही जवाब देता है, ये सपने मेरे लिए नहीं है ईशा, मैं वो नहीं बन सकता जो तुम देखना चाहती हो। ईशा समझ जाती है कि सिर्फ बातों से सूरज नहीं बदलेगा, उसे एक ऐसा झटका चाहिए जो उसकी आत्मा तक हिला दे। और तभी कहानी लेती है एक खतरनाक मोड़। एक सुबह गुलाब हवेली में अफरा तफरी मच जाती है। सूरज के पापा की तबीयत अचानक बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सांस उखड़ रही है, शरीर जवाब दे रहा है और डॉक्टर साफ कह देते हैं हालात बेहद नाजुक हैं। सूरज अपने मजबूत चेहरे के पीछे छुपा हुआ बच्चा बनकर टूट जाता है। वो अपने पिता के सामने रो पड़ता है, गिड़गिड़ाता है, पापा आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, मैं आपको खो नहीं सकता। उस पल सूरज के पापा कांपती आवाज में कहते हैं, अगर मेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है बेटा तो बस इतनी कि तू एक दिन बड़ा अफसर बने, आईएएस बने, देश की सेवा करे। ये सुनकर सूरज सन्न रह जाता है। उसके दिमाग में सवालों की आंधी चलने लगती है। क्यों? अचानक यही ख्वाहिश क्यों? और ठीक एक दिन पहले ही ईशा ने यही बात क्यों कही थी? यहीं से सूरज के दिल में शक का बीज बोया जाता है। उसे लगने लगता है कि ये सब एक सोचा समझा नाटक है, एक एक्टिंग जिसे ईशा ने रचवाया है ताकि वो जबरदस्ती आईएएस बनने का वादा कर दे। हालांकि सच्चाई ये है कि उसके पापा की हालत सच में गंभीर है, लेकिन सूरज का गुस्सा, उसका शक उसे सच्चाई देखने नहीं देता। वो सीधे ईशा से भिड़ जाता है, तुम्हारे अंदर दिल है भी या नहीं? इतना बड़ा नाटक कर लिया, मेरे पापा को भी इस्तेमाल कर लिया। ईशा का सब्र टूट जाता है। वो भी चीख कर जवाब देती है, नाटक मैंने नहीं किया सूरज, दिल तुम्हारे अंदर नहीं है जो हर वक्त खुद को गुंडा साबित करने में लगा रहता है। घर का माहौल जलते अंगारों जैसा हो जाता है। हर रिश्ता कांपने लगता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धीरे धीरे सूरज के सामने सच्चाई आने लगती है। डॉक्टरों की रिपोर्ट, पिता की बिगड़ती हालत, अब शक की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सूरज अंदर से टूट जाता है और उसी टूटन से जन्म लेता है एक नया सूरज। वो फैसला करता है अब वो किसी के दबाव में नहीं, किसी नाटक की वजह से नहीं, बल्कि खुद को साबित करने के लिए पढ़ेगा। वो पूरे घर के सामने ऐलान करता है, मैं आईएएस या आईपीएस बनूंगा और सबको दिखाऊंगा कि मैं गुंडा नहीं, एक जिम्मेदार, शरीफ इंसान भी बन सकता हूँ। ईशा की आंखों में आंसू और उम्मीद एक साथ चमक उठके हैं। वो वादा करती है, इस सफर में मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगी। सालों की मेहनत, संघर्ष, तानों और असफलताओं के बाद सूरज अपने लक्ष्य के बेहद करीब पहुंच जाता है। और आने वाले ट्रैक में वही सूरज आईपीएस ऑफिसर बनकर गुलाब सिंह की हवेली में कदम रखेगा। अब वो सिर्फ अफसर नहीं होगा, बल्कि उस हवेली की नींव हिला देने वाला तूफान होगा। जो अब तक पर्दे के पीछे से राज कर रही थी, उसका सच सूरज सबूतों के साथ सबके सामने लाएगा। आगे का सफर खुलासों, टकरावों और जबरदस्त ड्रामे से भरा होने वाला है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये सूरज की पहचान, उसकी जीत और उसकी नई शुरुआत होगी।